उत्तर रामायण में बताया गया है कि श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही वर्षों तक रही। हालांकि यह बात अलग है कि इसके बाद वानर सेना ने किसी युद्ध में भाग नहीं लिया। वानर सेना का शाब्दिक अर्थ होता है वन में रहने वाला नर, यानी जो प्राणी वन में रहते हैं उन्हें वानर कहते हैं। इसी तथ्य के आधार पर महात्मा रामचंद्र वीर ने हनुमान जी की जाति वानर बताई है और इसी आधार पर राजस्थान के विराटनगर में नर स्वरूप में हनुमान जी की मूर्ति वज्रांग मंदिर में स्थापित की है। श्री राम की मुलाकात सुग्रीव और उनकी वानर सेना से होती है। हनुमान रावण की सेना और लंका की सुरक्षा का विवरण देते हैं। सुग्रीव की अनुमति से श्री राम सेना का आयोजन करते हैं। वे विजय तारा उत्तर फाल्गुनी के नीचे दक्षिणी समुद्र की ओर मार्च करते हैं। रामायण में श्री राम की सेना के मुख्य सेनापति श्री राम के परम मित्र और राजा महाबली सुग्रीव थे। वानर सेना मासूम, विनम्र और अतिसक्रिय स्वभाव के लिए जाने जाती थे। वानर शब्द वान से बना है जिसका अर्थ है जंगल और नर जिसका अर्थ है मनुष्य। वे दक्षिणी भारत के जंगलों में रहने वाले ढेर सारे ह्यूमनॉइड थे। आम धारणा के विपरीत उनमें बंदरों और भालुओं की कई अलग अलग प्रजातियां शामिल थीं। हर कोई जानता है कि राम ने रावण के खिलाफ युद्ध में वानर सेना का नेतृत्व किया था। ऐसा अनुमान है कि वानर सेना के आधे से अधिक लोगों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी, लेकिन कोई नहीं जानता कि वानर उनसे क्यों जुड़े। इस युद्ध से वानर को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह करना सही काम था। उन्होंने एक आदमी को देखा जिसकी पत्नी को ले जाया गया था और वे बस मदद करना चाहते थे। वे अपने मासूम, विनम्र और अतिसक्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते थे। जब राम सुग्रीव से मिले तब बाली किष्किंधा राज्य पर शासन कर रहा था। बाली ने सुग्रीव को निष्कासित कर दिया था और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया था। जब राम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने सुग्रीव से बाली को युद्ध के लिए चुनौती देने को कहा। लड़ाई के दौरान राम ने एक गुप्त स्थान से तीर चलाया और बाली को मार डाला। सुग्रीव सही मायनों में राजा बन गया और उसने राम से सीता को खोजने में मदद करने का वादा किया। एक अन्य जनजाति नेता हनुमान के पिता केसरी थे। उन्होंने पश्चिमी तट की खोज करने वाली स्काउट इकाई का नेतृत्व किया। हनुमान की इकाई का नेतृत्व बूढ़े और बुद्धिमान जामवंत ने किया था। वह भालुओं का राजा था और युगों से इस धरती पर रहता है। वह ग्रह पर सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक था। यदि उसकी उम्र नहीं होती तो वह समुद्र तैरकर लंका पहुंच गया होता। उनके नेतृत्व में भालू भी वानर सेना का हिस्सा थे। सीता का स्थान जानने के बाद राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका की भूमि समुद्र के उस पार थी। वे भारत के अंतिम छोर पर रुके और समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे। राम ने ध्यान किया और समुद्र के देवता वरुण से उनके लिए मार्ग बनाने की प्रार्थना की। 3 दिन की प्रार्थना के बाद भी वरुण की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्रोधित राम ने अपना ब्रह्मास्त्र, भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त एक तीर निकाला और उसे समुद्र की ओर निर्देशित किया। समुद्री जीवन के नुकसान के डर से वरुण राम के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि कैसे वह उन्हें समुद्र के माध्यम से रास्ता नहीं दे सकते क्योंकि इससे बहुत सारे समुद्री जीवन में बाधा आएगी। उन्होंने राम को अपने 2 वानर नल और नील की ओर इशारा किया। नल और नील बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे। उन्हें पानी में वस्तुएं फेंकने की बुरी आदत थी। एक दिन उन्होंने एक ऋषि को पानी में फेंक दिया और ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। उनके श्राप के अनुसार नल और नील जो कुछ भी पानी में डालेंगे वह कभी नहीं डूबेगा। वरुण ने राम को सुझाव दिया कि इस श्राप का उपयोग यहाँ वरदान के रूप में किया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र को एक बार धनुष पर चढ़ाकर कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए वरुण ने एक वैकल्पिक लक्ष्य, पास का एक पर्वत सुझाया। जब राम ने पर्वत को नष्ट किया तो वह हजारों छोटी चट्टानों में टूट गया। वरुण ने यह भी वादा किया कि वह पुल निर्माण की पूरी प्रक्रिया के दौरान समुद्र को शांत रखेंगे। वानर सेना चट्टानों को पर्वत से तट तक ले जाने लगी और नल और नील ने उन्हें समुद्र में गिरा दिया।
एक और समस्या तब उत्पन्न हुई जब चट्टानें धारा के साथ तैरकर दूर चली गईं। हनुमान ने इन चट्टानों पर राम का नाम लिखने का सुझाव दिया। जिस भी चीज पर राम का नाम होगा वह कभी नहीं भटकेगी। धीरे धीरे पुल आकार लेने लगा। राम ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी भी पुल बनाने में मदद कर रही थी। यह थोड़ी मात्रा में रेत ले जाएगा और इसे पत्थरों के बीच की दरारों में गिरा देगा। कुछ बंदरों ने गिलहरी का मजाक उड़ाया और अपने रास्ते में आने के कारण उसे दूर फेंक दिया। राम ने उसे उठाया और उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराईं। गिलहरी की पीठ पर 3 विशिष्ट निशान दिखाई दिए। ये निशान उनकी प्रजाति में बने रहते हैं। तब राम ने वानरों को शिक्षित किया कि वे कमजोर लोगों का मजाक न उड़ाए। प्रभाव नहीं बल्कि इरादा मायने रखता है। रावण को हराने के बाद कई वानर राम के साथ अयोध्या चले गए। राम ने इस प्रजाति को सदैव पवित्र समझे जाने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने उन्हें यह आशीर्वाद भी दिया कि वे जहां भी रहें। इसलिए बंदर अभी भी अधिकांश मंदिरों में पाए जा सकते हैं।